हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस न्यू रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर पाथ टू सक्सेस। ओके, इस लाइफ टाइम में आपकी सक्सेस की जर्नी कैसे रहने वाली है, क्या कुछ आप अचीव कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन कौन से लेसन्स या हर्डल्स आप फेस कर सकते हो, अपनी साइड से आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी डिज़ायर्ड सक्सेस के साथ अलाइनमेंट में आ सको, वही सब आज की रीडिंग में हम जानेंगे। ओके, तो डायरेक्ट कट टू कट मैसेजेस के साथ आज की ये रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में 3 फाइल्स रहेंगी। अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर अपने लिए फाइल को पिक करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इन केस आप अपनी इंट्यूशन की बेसिस पे पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो आपको ये 3 पिक्चर्स दिख रही हैं इनमें से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी फाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 की इस टाइम लाइन में, इस लाइफ टाइम में आपकी सक्सेस की जर्नी कैसी रहेगी। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2. Let's take some clarifiers. We have clarifier number 1 and clarifier number 2. ओके, सबसे पहले हमारे पास आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का, एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहली चीज़ तो आपसे ये कही जा रही है पाइल नंबर 1 कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। अब वो इनिशियल स्टेज पे रहे, आपकी लाइफ के इनिशियल ईयर्स में रहे, या आगे जाकर रहे, या हमेशा ही रहे, कन्फ्यूजन एक ऐसा पार्ट होगा आपकी लाइफ का पाइल नंबर 1 जो हर बार आकर आपको कंफ्यूज करेगा। इट्स लाइक किसी से कोई बात सुन लेना, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाना, बहुत जल्दी घबरा जाना कि एम आई ऑन द राइट पाथ, एम आई डूइंग द राइट थिंग। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 1 कि जितना हो सके अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिएगा, और जितना हो सके अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाने की कोशिश करिएगा, बिकॉज देयर आर चांसेस कि कन्फ्यूजन की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। आप अच्छे से अपने गोल की तरफ काम कर रहे थे, अपने एक्शंस ले रहे थे, अपनी पूरी मेहनत कर रहे थे, सडनली किसी का ओपिनियन आपको सुनने को आया, किसी ने अपनी बातों से आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, और आपने अपनी मेहनत करना छोड़कर आप कंफ्यूज हो गए। वो कन्फ्यूजन या वो इन्फ्लुएंस आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन के रह गया। ओके, तो पहली चीज़ तो आपसे ये कही जा रही है पाइल नंबर 1 की सक्सेस चाहिए, कुछ अचीव करना है, डिस्ट्रैक्शंस को कट करना सीखो, बाउंड्रीज बनाना सीखो। यहाँ पे जितने भी लोग पीपल प्लीजर हैं कि आपसे नो नहीं कहा जाता क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैं किसी को नो कहूँगा तो उसकी आंखों में उसकी नज़रों में जो मेरी इमेज है बेसिकली वो ख़राब हो जाएगी, वो मुझे रूड समझेगा, सेल्फिश समझेगा, एक बुरा इंसान समझेगा, ईवल समझेगा। समझने दो। ओके, अगर किसी और को बार बार यस कहने की वजह से आपका खुद का नुकसान हो रहा है क्योंकि आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, खुद को अपनी प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे हो, तो ये चीज़ भी मान लो कि फिर आपको आपकी सक्सेस भी नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो फिर बहुत लेट मिलेगी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आप नहीं हो, आपकी गोल्स नहीं है, कोई और पर्सन है, किसी और पर्सन की खुशी है। अगर किसी पर्सन को जेन्युइनली आपकी हेल्प की ज़रूरत है, बहुत नीड है उस पर्सन को, तो हेल्प करना समझ आता है, काइंड होना समझ आता है, बट हमेशा आप ही सबके लिए अवेलेबल हो, वो भी तब जब आपको अपने गोल्स के लिए ज़्यादा अवेलेबल होने की ज़रूरत है, तो वो काइंडनेस नहीं है, वो फिलिशनेस है, वो बेवकूफ़ी है। ओके, यहाँ पर आपको क्लियरली कहा जा रहा है पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत ब्लंट क्वीन है। ये सीधा नो कहती है, ये सीधा अपनी बाउंड्री ड्रॉ करती है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि मैं नो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक्सक्यूज़ है, वो रीज़न है, नहीं, इसका नो है, दैट्स इट। एक लाइन में बात करनी है, एक लाइन में जवाब देना है, दैट्स इट। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो पहले तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा पाइल नंबर 1, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो सकते हो अपने गोल को लेकर भी, अपने डिसीजंस को लेकर भी, और कहीं ना कहीं अपनी इमेज को लेकर भी। कोई अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव कहता है या अपनी जजमेंट पास करता है, मे बी आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कि नो मुझे एक बैड पर्सन नहीं बनना, मुझे ईविल पर्सन नहीं बनना। इट्स ओके, हर पर्सन आपके बारे में जो सोच रहा है आप वही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो लेट पीपल थिंक वट एवर दे वॉन्ट टू थिंक अबाउट यू, यू फोकस ऑन योर गोल्स। तो पहली चीज़, पहला लेसन जो आपको सीखना है
या पहली चीज़ जो आपको अपने साइड से करनी है ताकि आप अपनी सक्सेस के साथ अलाइनमेंट में आ सको, जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी आपको करना है, जो भी आपका गोल है, जो करियर आप चूज़ करना चाहती हो, जो आपके ड्रीम्स है, कुछ भी हो सकता है, उसे पा सको, उसे अचीव कर सको, उसके लिए है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। अब ये पीपल प्लीजिंग की डिस्ट्रैक्शन है, हर किसी को येस कहना, किसी एडिक्शन की डिस्ट्रैक्शन है कि आपका माइंड हमेशा कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाता है या आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हो, वो आपको पता होगा। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है या ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये कहीं न कहीं डिले लेकर आ सकती है आपकी सक्सेस में। तो इसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ, बाउंड्रीज़ ड्रॉ करना सीखो और ये चीज़ समझ लो पहले नंबर 1 कि अगर ड्रीम आपका है तो उसे पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। तो मेक श्योर कि आपके प्लान्स रेडी हों, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो और जो चीज़ें ये होने में आपको रोक रही हैं, उन चीज़ को अवॉइड करो। वो डिस्ट्रैक्शन है, लोग हैं, पीपल प्लीजिंग हैबिट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बाउंड्रीज़ ड्रॉ करना सीखो। ये भी कहा जा रहा है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं और आपको लगता है कि एक ही चीज़ में बहुत सारा टाइम निकल जाता है इसलिए दूसरी चीज़ को टाइम ही नहीं दे पाता हूँ मैं, तो टाइम को मैनेज करना सीखो, ठीक है? ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे हो और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है। तो टाइम को भी यहाँ पे जैसे मैनेज करना सीखो, पाइल नंबर 1। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स भी इल्यूशन है, 7 ऑफ कप्स भी डिस्ट्रैक्शन है, ओके? Let's see, we have 2 of wands, okay? 7 ऑफ कप्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी करता है पाइल नंबर 1 और 2 ऑफ wands बात करता है वेटिंग की। ये कार्ड बात करता है कि आपके पास आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास हैं, लेकिन आपका माइंड आपको कह रहा है कि वेट करो, एक और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कुछ और बेटर हो जाएगा, तो वेट करो। और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो ऑफ़र्स मिल रहे हैं, जो आइडियाज़ माइंड में आ रहे हैं, उन्हें इग्नोर करते रहो। क्यों? क्योंकि इससे भी बेटर कुछ है, इससे भी बेटर कुछ है और वो बेटर एक्सपेक्ट करने के चक्कर में कोई इंसान एक्शन ही नहीं ले रहा है। जो उसके सामने है, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो ऑफ़र्स, जो आइडियाज़, जो भी चीज़ें उसके सामने हैं, वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा है क्योंकि उसका माइंड उसे कह रहा है या मे बी आस-पास के लोग उसे कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ और बेटर मिल जाएगा, थोड़ा-सा वेट करो, थोड़ा-सा और पेशेंस रखो। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो ये करने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो जाए। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपॉर्चुनिस्ट बनने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 अगर आपको सक्सेस चाहिए। अब अगेन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि अगर आप ऐसे ज़ोन में रहते हैं पाइल नंबर 1 कि पहले ये हो जाए फिर मैं ये कर लूँगा, पहले मुझे ये मिल जाए फिर मैं ये कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और आप कह रहे हो पहले मेरे पास सारे एक्सपेंसिव गियर्स आ जाएँ, पहले मेरे पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल लाइट आ जाए, माइक आ जाए, तब जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा। और फिर आप कह रहे हो कि मेरे पास मनी भी नहीं है। जब तक आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, मोनेटाइज नहीं होगा आपका चैनल, मनी आपके पास नहीं आएगा, तब तक आप ये सारे प्रोफेशनल गियर्स खरीदोगे भी कहाँ से, राइट? जब तक आपको व्यूज़ आने शुरू नहीं होंगे तब तक आसपास के लोग आपके ड्रीम में आपको सपोर्ट भी क्यों करेंगे? वो यही कहेंगे ना कि अगर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों में हमने मनी खर्च कर भी दिया तो कौन सा कुछ हो जाएगा, कौन सा भी तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो अगेन जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आपके पास जितना है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितना एक्शन आप ले सकते हो अपने साइड से, जो आप कर सकते हो वो करो। वेटिंग में आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है पाइल नंबर 1 क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि 7 ऑफ कप्स जैसे ये बात कर रहा है पाइल नंबर 1 कि आपकी जो सक्सेस का पाथ है ना, वहाँ पे आपको अलग अलग लेवल पार करने हैं और अलग अलग लेसन्स जैसे आपको सीखने होंगे। तो ये मत समझो कि आपको कभी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा, कोई बहुत बड़ा पैकेज आपको मिल जाएगा जॉब का, जहाँ पर आप हर साल 10 या 20 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, इतना बड़ा पैकेज आपको मिल रहा है। मे बी ऐसा ना हो, मे बी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ कि अभी एक छोटी अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसे एक्सेप्ट करा, मेहनत करी, फिर उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, फिर उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, तो आपका ग्राफ ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट मत किया करो पाइल नंबर 1, जहाँ जो एक्शन लेने का आपका मन कर रहा है, एक्शन लो। राइट टाइम क्या है? यही है। डिवाइन टाइम क्या है? वो भी यही है। आपका जो ये प्रेजेंट मोमेंट है, यही आपका राइट टाइम है, यही आपका लकी टाइम है, यही आपका डिवाइन टाइम है। अभी कर लोगे तो बेटर है, वेट करते रह जाओगे तो मे बी डिले आपको फेस करना पड़े अपनी सक्सेस में, ओके? सोशल मीडिया की भी यहाँ पे एनर्जी है, बहुत एंटरप्रेन्योरशिप की एनर्जी है टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पाइल में, पाइल नंबर 1 कि आपके पास आप
कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर रहे हो स्क्रैच से। आपके पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है, मनी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं है, इमोशनल सपोर्ट उतना नहीं है, लेकिन जितना कुछ है 25%, 30%, 20%, 10% जितना भी, आप उसी की हेल्प से स्टार्ट कर रहे हो और धीरे धीरे करके चीज़ें ऐड हो रही हैं। आपका एम्पायर बड़ा हो रहा है, आपकी सक्सेस बड़ी हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, धीरे धीरे करके चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो इसी टाइप का आपका सक्सेस का पाथ रहने वाला है पायल नंबर 1। तो अगेन आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने का वेट मत करो, कि वेट करते रहो और बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और बेटर पैकेज मिल जाएगा। नो, एक्शन लो। ओके, ऑब्वियसली हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है कि हम उसी चीज़ को चूज़ करें जो हमारी वर्थ की है, राइट। अगर हमारी वर्थ ज़्यादा है तो हम छोटी मोटी चीज़ों को क्यों चूज़ करें। लेकिन फिर ये भी चीज़ है कि अगर आप वेट करते रह जाओगे राइट टाइम का, लकी टाइम का, बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी का, तो कहीं आपका टाइम वेस्ट ही ना हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। ओके, बट यहाँ पे बहुत फेम की भी एनर्जी है, यू नो। आई डोंट नो, आप में से बहुत सारे लोग इन्वेंटर हैं या बनना चाहते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हो जो आज से पहले कभी किसी ने स्टार्ट ना किया हो। एटलीस्ट आपकी ब्लड लाइन में तो किसी ने स्टार्ट ना किया हो, यू नो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पायल नंबर 1, बिकॉज आई फील कि जैसे आपके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, बहुत यूनिक आइडियाज़ हैं, कुछ अलग ही करना चाहते हैं आप, पर मे बी आप वेट करते हो अगेन इमोशनल सपोर्ट का या जिस भी चीज़ का। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बस एक्शन ले लो पायल नंबर 1। ठीक है, बाद में भी आप ही को करना है, अभी भी आप ही को करना है, तो क्यों ना अभी एक्शन लिया जाए। ऑलराइट पायल नंबर 1, अब हम फाइनली आपके लिए एक एडवाइस का कार्ड लेते हैं। करेंटली आपकी डिवाइन टीम आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। लेट्स सी मैसेज फॉर पायल नंबर 1। We have you are good enough, full moon in Virgo, and we also have you are very close to achieving your goal। तो जो लोग ऑलरेडी किसी करियर पाथ पर हैं या कुछ अपने साइड से इस वक्त आप मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आप एक राइट पाथ पर हो। बहुत जल्दी आपको आपकी सक्सेस भी देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी आप चीज़ें अचीव करना भी स्टार्ट करेंगे। ओके, चीज़ें बेसिकली कंप्लीशन में आएंगी। ओके, और जो लोग बस सोच रहे हैं कि कब एक्शन ले, कब फर्स्ट स्टेप ले, कब आगे बढ़े, आपसे कहा जा रहा है दैट यू आर गुड इनफ। अगेन मैंने कहा अगर आप ऐसा सोचते हो कि पहले ये हो जाए फिर मैं एक्शन लूँगा, पहले वो मिल जाए फिर मैं एक्शन लूँगा, आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो हर एक चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। तो किसी और चीज़ का वेट मत करो, एक्शन लो पायल नंबर 1। एक और चीज़ आपसे ये कही जा रही है कि स्मार्ट भी बनो। ठीक है, अगेन जितने रिसोर्सेज हैं उन्हीं को मिलाकर कुछ क्रिएट करना पायल नंबर 1। इट्स लाइक 2 बच्चे हैं और एक बच्चा कह रहा है कि मेरे पास पिंक कलर नहीं है, ग्रीन कलर नहीं है, ब्लू कलर नहीं है, मैं कैसे कुछ पेंट करूं। और एक बच्चा है जिसके पास केवल 3 क्रेयॉन्स हैं, केवल ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का। उसने उसी से ड्रॉ करना शुरू करा और इतना प्यारी चीज़ क्रिएट कर दी। तो जो सोचता रहा कि मेरे पास ये नहीं है, पहले ये वाला कलर आ जाए, वो वाला कलर आ जाए, उसने कुछ भी नहीं किया। और जिसके पास कम था उसने अपनी खुद की क्रिएटिविटी की वजह से, खुद की इमेजिनेशन की वजह से एक इतना प्यारा सा मास्टरपीस है, इतनी प्यारी सी पेंटिंग क्रिएट कर दी। तो कौन ज़्यादा वाइज है, कौन ज़्यादा स्मार्ट है, वो वाला बच्चा या ये वाला बच्चा, राइट। तो अगेन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी इनफ है पायल नंबर 1, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट एक्शन लेने के लिए। ओके, या जो आप कर रहे हैं उसे अचीव करने के लिए भी आप जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब तक जितनी मेहनत करी है आगे भी करते रहो, आप बहुत क्लोज हो, बहुत नज़दीक हो अपने गोल्स को अचीव करने के। ओके, आप ही के लिए एक कार्ड आया है। ऑलराइट पायल नंबर 1, और उसके पीछे योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ये कार्ड भी आया है। तो अगेन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा पायल नंबर 1, सब्र का फल भी मिलेगा, टाइम पर सब हो जाएगा। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट पायल नंबर 1, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, ज्वाइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पायल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 2 की इस लाइफ टाइम में आपकी सक्सेस की जर्नी कैसे रहेगी। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस फॉर पायल नंबर 2।
All right, we have card number 1, card number 2. Let's take some clarifiers. Clarifiers for pile number 2. We have clarifier number 1 एंड क्लैरिफायर नंबर 2. ऑल राइट, पाइल नंबर 2. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स. देखो, पाइल नंबर 2, आपके चार्ट में सैटर्न या जुपिटर प्रोमिनेंट हो सकते हैं या हाईएस्ट डिग्री के हो सकते हैं. ओके, आपके लिए कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके चार्ट में सैटर्न या राहु का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का असेंडेंट सैटर्न हो लेकिन मूलांक 4 हो, या कुछ ऐसा राहु और सैटर्न का कुछ चार्ट में आपकी कॉम्बिनेशन हो सकता है. पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे शख्स हैं पाइल नंबर 2 जो मेहनत करना पसंद नहीं करता. आप बहुत शॉर्टकट के पीछे भागते हो. आपको चाहिए वो एक दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम होती है ना, कि कुछ छोटा सा स्टेप लेना पड़े और बहुत सारा मनी हम अर्न कर ले. इन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान जाता होगा, या आप ऐसे ही काम अपने लिए ढूंढना चाहते होंगे जहाँ कम से कम मेहनत हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स हो. आपसे कहा जा रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी. पाइल नंबर 2, और मेहनत का मतलब है मेहनत, किसी चीज़ में स्किल्ड बन जाना, किसी चीज़ में डूब जाना, फुली अपना इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में दिखा देना. ये ही आपकी सक्सेस का पाथ है. जहाँ शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे पाइल नंबर 2, आगे जाकर अपना नुकसान करवाओगे, आगे जाकर वो चीज़ ख़राब हो जाएगी. जो भी आप कर रहे होंगे, फेलियर, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगा. तो पहले ही आपसे ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 2, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, क्योंकि आपकी सक्सेस के पाथ में सब कुछ लिखा है. जितना मनी आप अर्न करना चाहते हो, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है, जो भी आपके गोल्स हैं, आप सब अचीव करोगे. बट यहाँ पे हार्ड वर्क चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको स्किल्ड बनना होगा, और शॉर्टकट से कोई भी इंसान स्किल्ड नहीं बन सकता. ठीक है, जब तक वो प्रॉपर अपनी इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में नहीं शो करेगा, अच्छे से किसी चीज़ को समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं, वो उस चीज़ का मास्टर नहीं बन सकता. उस चीज़ उसको पता होगा उस चीज़ के बारे में, बट किसी चीज़ के बारे में पता होना और किसी चीज़ के बारे में फुल नॉलेज होना, किसी चीज़ को करना आना, डिफरेंट चीज़ें हैं. ओके, मुझे ड्राइविंग के बारे में पता है कि अच्छा यहाँ पे गियर्स होते हैं, ये हैंडल है, ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, बट उसे चलाना आना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. किसी हाईवे पे उसे चलाना आना, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी चीज़ के बारे में केवल पता नहीं होना चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको उस चीज़ में सक्सेस देखने को मिलेगी. तो पाइल नंबर 2, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे क्लियर कट मैसेजेस होने वाले हैं, कोई शुगर कोटिंग यहाँ पे नहीं होगी. आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए हार्ड वर्क लिखा है. हार्ड वर्क का मतलब डिले नहीं है. हार्ड वर्क का मतलब है कंसिस्टेंसी. हार्ड वर्क का मतलब है डिसिप्लिन. हार्ड वर्क का मतलब है मास्टरी. ये आपको करनी होगी. ठीक है, तो शॉर्टकट्स के बारे में भूल जाओ. यहाँ पे जैसे कर्मा आपके आगे पीछे घूमता रहता है. अगर आपके साथ कोई गलत करेगा, उसकी भी बैंड बजेगी, लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपकी भी बैंड बजेगी, आपको भी उसी वक्त लेसन सिखाया जाएगा. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर अच्छे इंटेंशंस के साथ काम करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, परमानेंट रिजल्ट, परमानेंट सक्सेस. मनी आ रहा है तो फालतू के एक्सपेंसेस में वो खर्च नहीं होगा. आप उससे अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे, अच्छी अच्छी जगह ट्रैवल कर पाओगे, जो भी आप करना चाहते हो वो एक अच्छी लाइफ अपने लिए बिल्ड कर पाओगे. ओके, तो परमानेंट सक्सेस मिलना, वो एनर्जी यहाँ पर है. लेकिन अगर शॉर्टकट का यूज़ करोगे या कोई ऐसी चीज़ करोगे अगेन जहाँ पे आपकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, तो आगे जाकर उस कर्मा को भी आपको फेस करना पड़ेगा. ठीक है पाइल नंबर 2, तो मेक श्योर कि आपकी इंटेंशंस क्लीन रहें हमेशा. ओके, ताकि आप अच्छी परमानेंट सक्सेस को अपनी तरफ अचीव करते रहो. नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं सी. हमारे पास चैरियट है. क्या ये सक्सेस का कार्ड नहीं है? ये सक्सेस का ही कार्ड है. लिटरली चैरियट विक्ट्री का कार्ड है. ये जिस कंपटीशन में जाएगा, ये जिस रेस में पार्टिसिपेट करेगा, यही जीतेगा, इसकी गारंटी है. ओके, तो ये कार्ड इतनी मेजर सक्सेस की, अगेन परमानेंट सक्सेस की ही बात करता है. ओके, और ये कार्ड आपके लिए आया है एंड वी हैव मैजिशियन. पाइल नंबर 2, सक्सेस आपको मिल जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. 2 चीज़ों का ध्यान देना. नंबर 1, अपनी इंटेंशंस को आपको हमेशा क्लीन रखना है, हार्ड वर्क करना है. और हार्ड वर्क करने का मतलब क्या है?
एक दिन 20 घंटे काम करना नहीं, 20 दिन तक लगातार 1 घंटे काम करना, बिना ब्रेक लिए, बिना प्रोक्रास्टिनेट किए, बिना लेज़ीनेस शो किए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। ये हार्ड वर्क है। जहाँ मेंटली फोकस कर पा रहे हो किसी चीज़ पे, वो हार्ड वर्क है। ठीक है, लेबर वर्क नहीं करना है आपको कि आप 20-20 घंटे काम कर रहे हो और खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, वो हार्ड वर्क नहीं होता। हमें कंसिस्टेंट रहना है। ओके, तो एक दिन में 20 घंटे काम नहीं करना है, 20 दिन में लगातार 1 घंटे तक काम करना है, बिना प्रोकास्टिनेशन शो किए, बिना लेज़ीनेस शो किए, बिना एक्सक्यूज़ बनाए। ये होता है हार्ड वर्क। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी है, हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न का मतलब भी आपको पता होगा कि वो तुरंत सक्सेस नहीं देता, परमानेंट सक्सेस देता है, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है अपने आप को कि हाँ, ये चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे अपने फेयर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं एक्सक्यूज़ेस नहीं बना रहा हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहा हूँ, तो चाहिए क्योंकि मुझे ये चीज़, वो ज़ील आप में दिखती है, राइट। तो अगेन सैटर्न परमानेंट सक्सेस देता है, लेकिन थोड़ा देरी से इसलिए देता है ताकि आपका कैरेक्टर भी डेवलप हो सके, आप जो कर रहे हो उसके उसमें स्किल्ड आप बन सको, उसके मास्टर आप बन सको, उसमें प्रो आप बेसिकली बन सको। तो अगेन आपसे कहा जा रहा है स्किल्ड होने पे ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैनिफेस्ट हो जाएगा। दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। मजिशियन जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चैरियट उसमें सक्सेस मिल जाना, उस चीज़ का मैनिफेस्ट हो जाना, ये है आपकी सक्सेस का पाथ। इसीलिए मैंने कहा कि आपके जो आगे के साल होंगे ना, पाइल नंबर 2 आपकी जर्नी के, वहाँ आप कम से कम काम करोगे, लेकिन आपके जो इनिशियल स्टेजेस हैं, आपके जो इनिशियल ईयर्स हैं, यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी। फाइनली अब आपके लिए देखते हैं पाइल नंबर 2 कि एक एडवाइस का कार्ड आपके लिए क्या आना चाहता है। करंटली आपकी स्पिरिट टीम आपको एडवाइस क्या देना चाहती है। ओके, चलो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए इस वक्त एडवाइस क्या आना चाहती है यूनिवर्स। एडवाइस और गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। A fiery climax approaches. Look at the bigger picture. Okay. एरीज की एनर्जी है यहाँ पे। एरीज स्टबर्न एनर्जी होती है। ओके, एरीज एम्परर वाली एनर्जी होती है। एरीज ही वो एनर्जी है कि कुछ सोच लिया तो सोच लिया, कुछ करना है तो करना है, दैट्स इट। ओके, इसीलिए उसको थोड़ा सा ईगोइस्टिक एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि वो ईजिली मैनिपुलेट नहीं हो पाती। आप उसका ध्यान नहीं भटका सकते हो, आप उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। आई फील कि कुछ टाइम में पाइल नंबर 2 करंटली आप जिस भी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, किसी चीज़ से भी रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है, ये क्लियर आउट होने वाली है। ठीक है, कुछ ऐसे आई डोंट नो आंसर्स आपको मिलने वाली है, या ऐसी बात आपको पता चलने वाली है, वो खुद की इंट्यूशन से आपको पता चले या किसी और से सुन के आपको पता चले, बट इट्स लाइक उस चीज़ को सुनने के बाद, उस आंसर को पाने के बाद आपके अंदर एक अलग किस्म की मोटिवेशन आने वाली है। ओके, अब तक अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत बोर महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है आपकी लाइफ से पूरी एक्साइटमेंट गायब हो गई है, तो वो भी वापस लौटेगी। और ये चीज़ आपसे भी कही जा रही है यहाँ पे, बिकॉज सी एरीज फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो और फर्स्ट हाउस सेल्फ इमेज का ही हाउस होता है, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है पाइल नंबर 2, अगर आप बहुत बोर्डम फील करते हो या मोटिवेशन की आप बहुत कमी महसूस करते हो, कहीं ना कहीं उसका रीज़न आपकी सेल्फ इमेज भी है, कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये भी है कि आप दिखते कैसे हो। अगेन आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ पाइल नंबर 2, जिस दिन आपने अच्छे कपड़े पहने होते हैं उस दिन आपका मूड भी अच्छा होता है, जिस दिन आप अच्छे लग नहीं रहे होते हो उस दिन आपका मूड भी अच्छा नहीं होता। समहाउ आपका फिजिकल अपीयरेंस आपके मूड स्विंग्स को भी बहुत रेगुलेट करता है, इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी अपनी इमेज पे भी ध्यान दिया करो पाइल नंबर 2, खुद को अच्छे से रेडी करके रखा करो, अपनी हाइजीन का ध्यान रखा करो। पता है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, लेज़ी फील करते हो, तो वर्कआउट करो, सुबह उठते ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो ताकि बॉडी में वो एनर्जी आए। ओके, तो समहाउ आपसे कहा जा रहा है कि अपने लुक्स का, अपने फिजिकल अपीयरेंस का ध्यान दो, जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो सबके सामने, क्योंकि वो आपके मूड को भी चेंज करेगा इन अ वे जहाँ पर आप और ज़्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फील करना स्टार्ट कर दोगे। और जहाँ ये एनर्जी आपके अंदर आ गई, फिर एक्शन लेना आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, आई नो बहुत रैंडम मैसेज है, लेकिन अगर रेजोनेट आपसे हुआ है तो डेफिनेटली आप ही के लिए है।
ओके। ऑल राइट, पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, ज्वाइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 कि इस लाइफ टाइम में आपकी सक्सेस की जर्नी, आपकी सक्सेस का पाथ कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स सी क्या कुछ आप फेस कर सकते हो या अपने साइड से आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी डिज़ायर्ड सक्सेस के साथ अलाइनमेंट में आ सको। लेट्स सी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। All right, we have card number 1, card number 2. Let's take some clarifiers for pile number 3. We have clarifier number 1 and number 2. बॉटम में मून का कार्ड है और लो पहले ही डेथ का कार्ड आ गया जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड। स्पिरिचुअल पाइल है ये, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो भी चुकी है आपकी। ओके, डार्क नाइट ऑफ द सोल जो बेसिकली चैप्टर होता है ना, जहाँ टावर मोमेंट आते रहते हैं लाइफ में, एक साथ चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं, फाइनली आपको सरेंडर करना पड़ता है। आप रियलाइज़ करते हो कि आप कौन हो एक्चुअली में, क्या फेयर्स आपके हैं, क्या शेडोज़ आपकी हैं। आप उन पे काम करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे राइट पाथ पर आना स्टार्ट करते हो। आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चलता है, नेचुरल टैलेंट, साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। वो जो पूरा फेज़ होता है, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस फेज़ से डील कर चुके हो। ठीक है, एक ऐसा फेज़ भी आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आया होगा, पाइल नंबर 3, विच इज़ वेरी सैड, बट जहाँ यू थॉट कि मुझे मेरी लाइफ को एंड कर लेना चाहिए। ओके, इतना लो, इतना रॉक बॉटम को आप हिट कर चुके थे, इतना लो फेज़ में आप जा चुके थे दैट यू थॉट कि अब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, या मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है किसी भी चीज़ को हैंडल करने की। एंड यू काइंड ऑफ थॉट एंड यू मे बी ट्राई टू डू समथिंग विद योर लाइफ इन ऑर्डर टू एंड इट। ओके, जिनसे रेजोनेट हो रहा है उन्हीं के लिए मैसेज है। ओके, बट पता है यहाँ पे कैसी एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 3, क्योंकि डेथ कार्ड एंडिंग की बात करता है। ऐसी एंडिंग, इसके आगे कुछ पॉसिबल नहीं है, ख़त्म, डेड एंड, इसके आगे कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, एकदम एंड की बात करता है। और एस ऑफ सोर्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। न्यू बिगनिंग भी इस तरीके की जिसमें विक्ट्री है, जिसमें सक्सेस है। इस एस ऑफ सोर्ड की जीत निश्चित है। ये कैसी एनर्जी की बात करता है ये कार्ड। ओके, तो आपसे मुझे बहुत फियोनिक्स की एनर्जी मिल रही है पाइल नंबर 3 कि आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और उससे मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है पाइल नंबर 3 कि आपके करियर स्विच पे जैसे बहुत हुए होंगे आपकी लाइफ में। पहले आपने कुछ और ट्राई किया, फिर आपने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली होगी, फिर आपका कुछ और चीज़ ट्राई करने का मन हुआ होगा, किसी और कोर्स को आपने ज्वाइन कर लिया होगा। कुछ पूरा कंप्लीट करने के बाद आप एकदम नए स्ट्रीम में चले गए होंगे, कुछ नया ही कोर्स, कोई नया ही पाथ आपने अपने लिए चूज़ कर लिया होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ कर रहे थे लेकिन आपका मन नहीं हुआ उसे कंटिन्यू करने का, तो आपने उस चीज़ को बीच में छोड़ा। फिर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में आया, आपने उस चीज़ को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। आई फील कि आपके करियर में ना स्विच बहुत हुआ होगा, और उसका रीज़न ये है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत बड़ा स्विच हुआ है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है। तो पहला आपका जो वर्जन था उसकी अपनी चॉइसेस थी, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म हुए, जब आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल चैप्टर के साथ डील करा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नए बिलीफ सिस्टम आपके माइंड में आए, नई चीज़ें, नए तरीके से लाइफ को देखना आपने स्टार्ट करा, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स चेंज हुए, आपकी लाइफ पर्पस के बारे में आपको पता चलता रहा, तो आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो गया, आपका पाथ भी चेंज हो गया, आपने करियर भी अपना स्विच कर लिया हो। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो अगर स्पिरिचुअल एंगल से भी अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये चीज़ में भी आपके साथ हुई हो पाइल नंबर 3 कि आपने करियर्स को बहुत स्विच किया हो। कभी आपने कोई और चीज़ स्टार्ट करी, फिर आप कुछ और करने लग गए, फिर आपका ध्यान किसी और चीज़ में चला गया, तो करियर स्विच जैसे बहुत हुआ होगा पाइल नंबर 3, या हो रहा होगा करेंटली। मे बी आपका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ है, आपने अपनी एजुकेशन किसी और सब्जेक्ट में करी है, किसी और कोर्स को आपने किया है, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर।
ओके। उसका रीज़न है पाइल नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। बिकॉज़ आपको एंड में वही करना है जो करने के लिए आप बने हो। तो उससे पहले आपने जो भी डिसीजंस अपने लिए लिए होंगे, चॉइसेस आपने अपने लिए बनाई हो, मे बी वो 100% आपने अपनी तरफ से ना बनाई हो। लोगों का इन्फ्लुएंस उसमें शामिल हो कि मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, फैमिली मेम्बर्स ये कह रहे हैं तो चलो यही कर लेता हूँ, फैमिली में सब लोगों ने इसी चीज़ को किया है तो चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। बट देन जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बड़े होंगे या बढ़ोगे, यू रियलाइज़ कि मेरे इंटरेस्ट डिफरेंट है, मुझे कुछ यूनिक करना है, कुछ नया करना है, और फिर आप उसी चीज़ को चूज़ करने वाले हो और उसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। पाइल नंबर 3। Let's see what else. We have 4 of Pentacles and we have 5 of Wands. सेल्फ वर्थ इश्यूज भी आपके अंदर बहुत रहे होंगे। पाइल नंबर 3। अबैंडनमेंट इश्यूज भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सेल्फ वर्थ इश्यूज यहाँ पे हैं। ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पे दिख रहे हैं। वल्नरेबिलिटी इश्यूज भी यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अपने मन की बात ज़्यादा दूसरों से शेयर नहीं करते हो। पाइल नंबर 3। ओके, क्योंकि बहुत कंपैरिजन ऑलरेडी आपका हो चुका है और आपको उस चीज़ के साथ और डील नहीं करना कि हर बात पे आपको जज किया जाए, आपको हर बात पे अजीब कहा जाए। आपको उस एनर्जी के साथ डील नहीं करना है। एक और कार्ड यहाँ पर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं, पाइल नंबर 3, या मे बी आप जाना चाहते हो जहाँ आप ऐसे लोगों के साथ डील करो जिन्होंने अपनी लाइफ में वही जर्नी फेस करी है जैसी जर्नी आपने फेस करी है। आप लोगों को हील कर रहे हो, काउंसलर बन रहे हो, थेरेपिस्ट बन रहे हो, रेकी हीलर बन रहे हो, स्पिरिचुअल गुरु बन रहे हो, टैरो रीडर बन रहे हो, अकल्टिस्ट बन रहे हो। समहाउ ऐसी चीज़ या ऐसा प्रोफेशन जहाँ आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। जिस तरीके से आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है वैसे ही आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। मे बी ऐसी चीज़ आप ट्राई करना चाहते हो। बिकॉज आई फील कि आपके अंदर साइकोलॉजिस्ट छुपा हुआ है। पाइल नंबर 3, आप इमोशंस को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो। कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसके अंदर पेन क्या है, किस चीज़ का वूंड उसके अंदर है, साइकोलॉजी क्या है उस पर्सन की, इमोशंस ऐसे काम क्यों करते हैं, हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं, जब हम ट्रिगर होते हैं तो क्या अफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हम क्यों लाउड रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं। इन सब की नॉलेज में भी आपके अंदर हो या आपको ऐसे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते हो। ओके, या ये नेचुरल एबिलिटी हो आपके अंदर कि आप इंटेंशंस को भांप लेते हो, इमोशंस को समझ लेते हो। जैसे इंसान चुप बैठा है तो मे बी इसे बहुत गुस्सा आ रहा है या ये उदास महसूस कर रहा है, ये चीज़ कैच करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। पाइल नंबर 3, और उसका रीज़न ये है कि आपने अपनी पूरी लाइफ टाइम में हर तरह के इंसानों के साथ डील किया है। पाइल नंबर 3, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, टॉक्सिक से टॉक्सिक, वुंडेड से वुंडेड, ईगोइस्टिक से ईगोइस्टिक। बट इट्स लाइक आपने हर टाइप के लोगों से डील करा है, इसलिए अब आपके पास वो नॉलेज है कि जो जैसा है वैसा क्यों है। ऐसे मैसेजेस वैसे हमें क्यों मिल रहे हैं, तो काफ़ी स्पिरिचुअल रीडिंग हो गई आपकी। पाइल नंबर 3, हमें आपका सक्सेस का पाथ जानना है। पाइल नंबर 3 की सक्सेस का पाथ कैसा रहेगा यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। पाइल नंबर 3, ठीक है, फैमिली में बहुत कम लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके ड्रीम्स को, आपके विजन को। ज़्यादातर लोग आपके अगेंस्ट में ही रहेंगे, इसीलिए मे बी स्टार्टिंग में आप बहुत स्ट्रेस फील करो। और इसका रीज़न ये है कि ये एक कार्मिक लेसन है जिसको आपको सीखना भी है, क्योंकि ये जो आपके आसपास लोग हैं ये कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक फैमिली है, आपकी सोल ट्राइब का हिस्सा ये नहीं है। ओके, तो इन लोगों से आपको लेसन ही ये सीखना है कि आप कैसे अपना एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बन सके, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सके। ओके, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी सक्सेस का पाथ कुछ ऐसा रहने वाला है। पाइल नंबर 3 कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। आई अगेन फील पाइल नंबर 3 कि आप में से बहुत सारे लोग या तो स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करना चाहते हो या ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हो जहाँ पे सर्विस है, या आपके जो गोल्स हैं वो भी ऐसे ही हो सकता है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, मुझे इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि एक इंसान जिसे खुद कुछ नहीं मिला, वो लव है, काइंडनेस है, सपोर्ट है, इमोशनल हीलिंग है, इमोशनल सपोर्ट है, जो उसे खुद नहीं मिला, वो वही चीज़ दूसरों में बांटना चाहता है, दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है।
ये ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपसे मुझे मिल रही है पाइल नंबर 3। ओके, तो आपसे अगेन ये कहा जा रहा है कि नंबर 1 चीज़, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो गई है, वेल एंड गुड, पास्ट को रिलीज़ करो। रीज़न था उन सारी चीज़ों के होने का ताकि आपको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और ज़्यादा वाइज और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। गुड फॉर यू। सेकेंड चीज़, अपनी फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद मत रखिए, स्पेशली अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए बने हो, आप उन कार्मिक साइकिल्स को तोड़ने के लिए बने हो। उस सोसाइटी के बॉक्स या अगेन जो चीज़ आपकी फैमिली के बाकी लोगों ने करी है, सेम रेपिटेटिव पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था, आप उन साइकिल्स को तोड़ने के लिए बने हो, इसलिए आपकी जर्नी डिफरेंट रहेगी। आपको अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ों को चूज़ करना होगा, आप खुद से भी चूज़ करना चाहोगे। आप ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते हो जैसे आपकी फैमिली के बाकी मेम्बर्स जी रहे हैं। ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी, राइट। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद मत रखिएगा, जितना हो सके इंडिपेंडेंट बनिए। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ अगर आपके अंदर हैं कि बचपन से आपको जज किया गया है, कंपेयर किया गया है, इसकी वजह से आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, इसकी वजह से आप खुद को गुड इनफ नहीं समझ पाते हो, आपको लगता है आप में बहुत कमी है, आपको पसंद नहीं किया जाएगा, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप वर्थलेस हो, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, यूजलेस हो। ये चीज़ें अगर आपको बहुत सुनने को मिली हैं जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ की कमी है। इम्पोस्टर सिंड्रोम भी आपके अंदर हो सकता है कि कुछ अच्छा अगर आपके साथ होने लग जाता है तो फिर आपको एंग्जाइटी फील होने लग जाती है कि मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मैं तो डिज़र्व भी नहीं करता हूँ, मैं तो पेन सफरिंग को ही डिज़र्व करता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। तो अगर इम्पोस्टर सिंड्रोम भी आपके अंदर है, अबैंडनमेंट इश्यूज़ आपके अंदर हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर हैं, जो भी चीज़ है इनके ऊपर काम करो। आपका स्पिरिचुअल पाथ है पाइल नंबर 3 और आपकी सक्सेस का पाथ भी यही है कि इंडिपेंडेंट आपको बनना होगा पाइल नंबर 3, ठीक है। खासकर इमोशनली इंडिपेंडेंट, सपोर्ट मिले ना मिले, कोई इमोशनली आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको वैलिडेशन दे रहा है नहीं दे रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है नहीं दे रहा है, इट्स ओके। आप अपना काम करते रहो, आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बिकॉज आई फील कि आपको उतना सपोर्ट इनिशियली नहीं मिलेगा, तो आपको हर चीज़ अकेले ही करनी होगी और खुद को अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बनाना होगा पाइल नंबर 3। मैं फिर से आपसे कहूँगी, सुनने में आपको बहुत बेकार लगेगी ये बात, ठीक है, और आप ट्रिगर भी हो जाओगे कि कुछ भी बोल रही है, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, लेकिन क्योंकि आपका अपना एक लाइफ पर्पस है, आपकी अपनी कॉलिंग है, तो उसे फॉलो करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी था। तभी आपको पता चल पाया या पता चलेगा कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपकी ट्रू कॉलिंग क्या है, क्या करके आपकी सोल को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी आपको पता चल पाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी था, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड हैं। आपको जो चाहिए पाइल नंबर 3, हर एक चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपका क्या काम है, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को रिलीज़ करो, हील करो, दैट्स इट। ये जो भी इश्यूज़ आपके अंदर है ना, जो आपकी खुद की वजह से भी नहीं है, लोगों की वजह से हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़, सेल्फ डाउट इश्यूज़, इम्पोस्टर सिंड्रोम, अबैंडनमेंट इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, ये जो भी इश्यूज़ आपके अंदर है इन सबको हील करो पाइल नंबर 3। आपका काम लिटरली अपने सबकॉन्शियस को हील करना है, मनी अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपका काम है खुद को डिज़र्विंग मानना, दैट्स इट। एक अच्छी लाइफ मैं डिज़र्व करता हूँ, क्यों, मुझे उसका रीज़न भी नहीं देना, मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं बुरी लाइफ क्यों डिज़र्व करता हूँ, मैं सफरिंग क्यों डिज़र्व करता हूँ, क्यों डिज़र्व करता हूँ मैं, क्यों मैं कहूँ कि हाँ मैं सफरिंग डिज़र्व करता हूँ, नहीं, मैं बेटर लाइफ को डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मेरे पास गोल्स बहुत अच्छे हैं, मेरी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं और मेरे गोल्स इतने अच्छे हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए मेरी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं बेटर चीज़ों को ही डिज़र्व करता हूँ। तभी आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को या ऐसी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे पाइल नंबर 3, जिसकी हेल्प से आप अपने गोल्स को पूरा कर पाओगे, अचीव कर पाओगे, जो सक्सेस आपको चाहिए, जो ड्रीम्स आपके हैं वो पूरे हो पाएंगे, ठीक है। यही मैनिफेस्टेशन है, ओके।
हमारा माइंड स्पिरिचुअली भी साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूवन है कि हमारे माइंड में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही होती है, हमारा माइंड अपने आसपास के एनवायरनमेंट में उसी चीज़ को ढूंढना शुरू कर देता है, उसी चीज़ को चेज़ करना शुरू कर देता है, कैच करना शुरू कर देता है। ओके, हम कहते हैं ना कि यार कल मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था और आज मुझे ये चीज़ दिख गई। उसका एक रीज़न है, वो चीज़ मेरी पहले से वहाँ हो, लेकिन आपका ध्यान उस चीज़ पे अब इसलिए गया क्योंकि आपके माइंड ने आपके आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया कि ये जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है उसी चीज़ को इसके एनवायरनमेंट में ढूंढो। तो अगर आपके माइंड में जजमेंट है, इनसिक्योरिटी है, डर है, तो आपका माइंड हर जगह डर को ही ढूंढना शुरू करेगा। ये इंसान से मुझे खतरा है, इस इंसान की इंटेंशन मेरे लिए ख़राब है, ये इंसान मुझसे इनसिक्योर फील करता है, ये इंसान मेरा बुरा चाहता है, वैसे ही लोगों को वो स्कैन करना शुरू करेगा, वैसे ही लोगों को वो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। सिमिलरली अगर आप कहेंगे कि नो, अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आती रहती हैं, सक्सेस मेरी लाइफ में आती रहती है, आई एम ओपन टू सक्सेस, आई एम ओपन टू ब्लेसिंग्स, आपका माइंड आपके एनवायरनमेंट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, आइडियाज़ को, एनर्जीज़ को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा, जो इन सारी चीज़ों को सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, आइडिया, रिवॉर्ड्स, रिजल्ट आपकी लाइफ में लेकर आना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने सबकॉन्शियस ब्लॉकेज पे काम करो। उपाय नंबर 3। ओके, मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया। अब फाइनली आपके लिए एक एडवाइस देखते हैं और फिर आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। ओके, उपाय नंबर 3 के लिए फाइनल एडवाइस क्या है यूनिवर्स? All right, we have work through your fears, या आप ये भी कह सकते हैं कि वर्क थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी डर हैं आपके, मुझे ये नहीं मिल सकता, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे डिच करेंगे, लोगों की इंटेंशंस ख़राब है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये जो भी फेयर्स हैं, और बेटर लैंग्वेज में कहूँ तो ये जो भी लिमिटेशंस हैं आपकी, उपाय नंबर 3, जो आपको ना तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने देती हैं, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा बेटर लाइफ को इमेजिन करने देती हैं, इनके ऊपर काम करिए। ठीक है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आपने खुद की करी है, थोड़ी सी और। ठीक है, अब तक आपकी आउटर रियलिटी में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपका वर्जन चेंज हुआ है। अब अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। ये कार्ड आप ही के लाया है, उपाय नंबर 3, और इतनी देर से हम उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे, राइट? सो वर्क थ्रू योर फेयर्स, उपाय नंबर 3, एड्रेस करो। ठीक है, किसी चीज़ से डर लगता है, खुद से पूछो क्यों लगता है, क्या रीज़न है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से ये डर मेरे अंदर आ गया है। याद करो उस मेमोरी को, समझो उस वक्त क्या हुआ था, आप कैसा फील कर रहे थे, खुद को फॉरगिव करो। कोई और पर्सन अगर इन्वॉल्व है तो उस पर्सन को फॉरगिव करो और एड्रेस करो और रिलीज़ करो इन फेयर्स को, उपाय नंबर 3। ओके, ये केवल मेंटल ब्लॉकेज है। आपका माइंड किसी चीज़ को इतना ज़्यादा सोचता रहता है कि फिर उसको लगता है कि यही चीज़ सच हो जाएगी, यही चीज़ मेरी रियलिटी बन जाएगी, और फिर आप एंग्जाइटी फील करते रहते हो। वो बस एक पिक्चर है जो आपके माइंड में चल रही है। अगर आप आंखें खोलकर अपने आसपास देखो, वैसा कुछ भी आपके आसपास नहीं हो रहा है, वो केवल आपके माइंड में हो रहा है। ओके, क्योंकि इस माइंड के पास पावर है विजुलाइज करने की, इमेजिन करने की, तो या तो ये कुछ अच्छा इमेजिन कर सकता है या कुछ बुरा इमेजिन कर सकता है, और वो क्या इमेजिन कर रहा है, क्या विजुलाइज कर रहा है, वो हमारे ऊपर है। तो बेटर सोचो। ठीक है, बॉटम में भी द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अगेन अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करते रहो, उपाय नंबर 3, बाकी आप एक राइट पाथ पर हो। ठीक है, ओके, उपाय नंबर 3, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।